यहाँ एक और कॉलर हमारे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन है, कहाँ से हैं? नहीं, अब्बास से बात कर रहा हूँ जी, फरमाइए। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि सर वालिदैन लोगों से नाराज होते हैं और वो जाकर बाहर फीमेल से और दीगर लोगों से कहते हैं हमारे लिए दुआ कर दें। वालिदैन की दुआ ज्यादा बेहतर है या बाहर जो लोग होते हैं उनसे दुआ कहें वो हमारी लिए दुआ करें, कौन सी दुआ ज्यादा बेहतर है? और वालिदैन नाराज हो तो क्या बंदे की इबादत भी कबूल होती है कि नहीं होती है? इस सवाल से जरूर बताइए। जी वैद रहमान, शुक्रिया जी। हमजा भाई, पहले तो मैं जिधर अभी बात जिक्र हुई कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने वो कौन से अल्फाज थे जो जिक्र किए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो उन्हें सिखाई थी दुआ। कुरान मजीद के अंदर जिक्र है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें जो अल्फाज सिखाए थे, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। तो इसी तरह जिस हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से वही है ना, रब्बना ज़लमना अनफुसना, या अल्लाह हमने अपने कहते हैं नफ्स पे जुल्म कर लिया, और रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना, रहम करते हैं अगर तो हमें माफ़ ना करे और अगर तो रहम ना करे। अच्छा, इसके अंदर फिर ये कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेट में थे, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी उनको दुआ माँ सिखाई, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इसके बाद जो अभी ये इनसे पहले जो कॉलर थे ना, और जिन्होंने कहा कि मैं सुसाइड के करीब जो ये बात कर रहे थे, ये बहुत बड़ी वजह है आज इस्लाम में जो इल्हाद की तरफ स्टूडेंट जा रहे हैं ना, एथीज़म की तरफ, उसमें भी सबसे बड़ी वजह यही है कि अप एंड डाउन्स आते हैं, उनसे परेशान हो जाते हैं, और फिर क्या कि इस्लाम तो क्या मैंने दुआ की, अल्लाह ताला ने कबूल नहीं की, तो इंसान इस्लाम मेरी ज़िंदगी में कहाँ असर कर रहा है, तो वो फिर इस तरह जाते हैं। ये बहुत बड़ा उसमें जो ये चीज़ जो है ना कि मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारे बोझ मुझ पे डाल दिए। देखें ना, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मक्का के अंदर थे, मक्का के अंदर आगे मुकाबले में कौन थे? मुशरिक थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा दिया कि ये लोग हैं, इन्होंने मुखालफत भी करनी है, बताया सारा बताया। इसी तरह प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मदीने के अंदर आए तो वहाँ सामने कौन था? मुनाफिक थे। और फिर सारा अरब जब इकट्ठा होकर आ गया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साफ बताया कि ये लोग हैं, ये दुश्मन हैं, मुशरिक हैं, ये मुनाफिक हैं, इन्होंने साजिशें भी करनी है, इन्होंने इस्लाम के ख़िलाफ़ भी आना है, लेकिन मुकाबला करना है। आप ही के लिए मुश्किलात बनी है, आप ही ने इनको फेस करना है। और फिर ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हमारा स्ट्रक्चर बनाया ना, हर इंसान का अलग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी कैपेसिटी बनाई है और उसके मुताबिक ही उससे सवाल जवाब होना है। और ये भाई का जो सवाल था कि हम फ़कीरों से और ख्वाजा सराओं से जो है वो दुआ कहते हैं, उसमें यह था कि वालिदैन सबसे बड़ा जो दुआ का ज़रिया है वो वालिदैन है, इससे आगे नहीं है, वो बाद में। वालिदैन अगर दुआ कर देते हैं ना, इवन कि अगर बददुआ भी कर देते हैं तो उससे आगे नहीं है। तो सबसे पहले ये कि वालिदैन ख़ुद अपने बच्चों के लिए दुआ करें और अपने बच्चे ख़ुद वालिदैन से दुआ करवाया करें अपने लिए। तो ये क्योंकि इसके अंदर तो बेशुमार के कहते हैं इस्लाम के अंदर वालिदैन के ऊपर, फिर वालिदैन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहाँ अपना जिक्र किया ना, उसके साथ फिर वालिदैन के हकूक़ का भी जिक्र किया और वालिदैन की दुआ को कबूलियत का भी जिक्र है ना इसके अंदर पे। अच्छा हमजा साहब, ये बताइए कि आम तौर पे वालिदैन के हवाले से दुआ का तो एक मुकम्मल यकीन है कि वालिदैन दुआ तो कर सकते हैं लेकिन बद्दुआ नहीं कर सकते। सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई ये तसव्वुर करे अमूमी हालात में कि वालिदैन जो हैं वो अपनी औलाद के लिए बद्दुआ करें, लेकिन उनके जो अपनी औलाद के हवाले से दुख और तकलीफ़ की जो कैफियत होती है, तो उसमें क्या अल्लाह ताला जान लेता है कि ये वो बद्दुआ ना भी करें, तो क्या उनका जो दिल दुखा होता है वो एक बद्दुआ की सूरत में जो है वो पहुंच जाता है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में फरमाते हैं, दिल से आह निकलने का कॉन्सेप्ट है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में फरमाते हैं, इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, कि जो सीनों के अंदर राज है ना, इस सीनों के अंदर जो हम किसी के लिए हसद रखते हैं, बुग़्ज़ रखते हैं, कीना मोहब्बत रखते हैं, चार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानता है, इंसान की फ़ीलिंग्स को जानता है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्लाम के अंदर बड़ा मुकाम रखे इंसान की फ़ीलिंग्स। इस्लाम तो वालिदैन का दिल जो दुखाने वाली बात है, वालिदैन में तो आता है कि उनके सामने उफ तक ना करें। ये तो दिल दुखाना तो बहुत आगे की बात चली जाती है। जिस बंदे ने उफ कर दिया उसके ऊपर ये उसको मना कर दिया शरीयत ने, रुक जाओ भाई नहीं करना। तो जो दिल दुखाएगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहने मतलब हमारे यहाँ जो है वो लफ्ज़ी उफ लेते हैं, उफ नहीं कहना, बस बाकी सब करते हैं। उफ का माना है बेमाना अतज़ज्जरो, ऐसा कलिमा कहना जो उनको नापसंद हो वो भी नहीं कह सकते। और एक चीज़ की मैं वजाहत कर दूँ, माशाल्लाह डॉक्टर साहब ने, वकार साहब ने तो बड़ी वजाहत की है तवस्सुल की, वसीला की, कि गैर नबी को भी वसीला बना सकते हैं। जैसे हज़रत मरियम जो वली खुदा हैं उनको वसीला बनाया, या हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को वसीला बनाया उनके बच्चों ने।
इस्तिग़फ़ार के लिए कि अपने बाबा को कहा आप हमारे लिए इस्तिग़फ़ार अल्लाह के हज़ूर तलब करें। जी जी। और एक और भी वाक़या मेरे जहन में आ रहा है, वो भी कुरान का है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ, अब वो आयत मेरे जहन में नहीं है, शायद डॉक्टर साहब उसकी तरफ इशारा कर देंगे। तो ए नबी ये आपके पास आ जाते, गालिबन मुनाफिकीन के बारे में है, ये आपके पास आ जाते, आपको वसीला बना लेते और मुझसे इस्तिग़फ़ार मांगते, आप भी इनके लिए इस्तिग़फ़ार मांगते तो मैं इनको बख्श देता। जाओ का फस्तग़फिरुल्लाह। ठीक है, तो ये कुरान मजीद की आयत है, कुरान में है। तो यहाँ भी वसीला साबित हो रहा है, तवस्सुल क्या कुरान से साबित हो रहा है कि आप नबी के पास आ जाते, आपको वसीला बनाते, आप भी इनके लिए बख्शिश तलब करते तो इनकी बख्शिश हो जाती। तो मतलब यह है कि नबी को वसीला बनाने का जो कॉन्सेप्ट है वो कुरान दे रहा है। तो इसी तरह जो बेकलिमात का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है सूरह बकरा में, बेकलिमात से मुराद पंचतन के पाक के नाम है, और जो जन्नत के जो दरवाजे हैं 8 दरवाजे हैं उनके ऊपर पंचतन पाक के नाम लिखे हुए हैं। अली वलीउल्लाह भी लिखा हुआ है, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी लिखा हुआ है, बीबी फातिमा का नाम भी लिखा हुआ है। तो ये पंचतन पाक के नाम जो हैं जन्नत के दरवाज़ों पे भी लिखे हुए हैं। तो ये तो अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें साबित हैं। कुतुब का मुताला करने की ज़रूरत है। हाँ, मेरा मुताला महदूद हो सकता है, अब मेरे आयत ज़हन में नहीं थी तो डॉक्टर साहब ने बता दिया। तो इसी तरह जो चीज़ें होती हैं कुरान में होती हैं, हमारा मुताला महदूद होता है। हम क्या अपने मुताला का ख्याल नहीं करते, उसका इनकार कर देते हैं। इनकार नहीं करना चाहिए, तवस्सुल साबित है, कुरान से साबित है। सही। डॉक्टर साहब, हमजा भाई ने जो है वो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में भी उनकी जो दुआ है आयत करीमा जिसको कहते हैं, तो दुआ मांगते हुए ये भी कहा गया है कि 313 मरतबा आयत करीमा अगर हम पढ़ते हैं, ये भी एक तवस्सुल दुआ है। तो इसके क्या फ़वाइद होते हैं? देखें, ये जो दुआएं जिसकी तरफ इन्होंने इशारा किया ना हमजा भाई ने, जो हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की दुआ है रब्बना ज़लमना अनफुसना, और हज़रत सैयदना यूनुस, ये बड़ी मुजरब दुआएं। ये वो दुआएं हैं जो अल्लाह के मुकर्रब तरीन लोग अम्बिया उन्होंने अपने मुश्किल तरीन वक्त में की और फिर अल्लाह के सिखाने पर की। जी, समझ आइए, इसके अंदर तीनों पहलू हैं कि करने वाले कौन है, अम्बिया, और कब रही हैं, जब उनकी ज़िंदगियों का मुश्किल तरीन वक्त था। सही। और यानी जिसको आप कह सकते हैं खिलाफ औला और तर्क औला उनसे हुआ। और तीसरा, वो उन्होंने खुद से नहीं की बल्कि दोनों में करीना मौजूद है आयात में कि अल्लाह ने उनको ये बात सिखाई। तो ये जो आया करीमा है ला इलाहा इल्ला अंता, अब इसका ज़रा मफ़हूम तर्जुमा देखें ना, क्या बात है। ला इलाहा, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। अब ये हम अल्लाह से कह रहे हैं ला इलाहा इल्ला अंता, सिर्फ तू है, अंता सुबहानक, तू पाक है। आप देखिए ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, और मैं ही अपने ऊपर जुल्म करने वाला हूँ। आपने क्या किया? अब इसके अंदर 2 काम हुए। आपने सरेंडर कर दिया, आपने एतराफ़ कर लिया, कन्फेशन, और उसके बाद अब आपने अपने आप को उसके रहम व करम पे डाल दिया। जब आप डॉक्टर साहब अपने आप को अल्लाह के रहम व करम पे डाल दें तो फिर आप भूल जाएं कि उसकी रहमत नहीं आएगी। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ छोटा सा, हज़रत मूसा के दौर का वाक़या, इमाम गज़ाली ने मुकाशफ़तुल क़ुलूब में बयान किया। हज़रत मूसा पर वही आती है कि एक शख्स बदकार है, इसको फ़लाँ बस्ती से निकाल दें, मेरे लोग इतने तंग हैं, मेरे बंदे। हज़रत मूसा जाते हैं, उस शख्स को बस्ती से निकाल दें। फिर दूसरी दफ़ा वही आती है कि जाओ और एक फ़लाँ बंदा वो इतना फसादकार और बदकार है, मेरे बंदे तंग है, उसको दूसरी बस्ती से निकालो। 2 बस्तियों से निकाला। वक्त गुजर गया वक्त। अचानक कई ज़मानों के बाद हज़रत मूसा पर वही आई कि फ़लाँ गार में जाओ, वहाँ हमारा दोस्त मर गया है, उसकी तजहीज़ व तकफ़ीन करो, गसल दो और उसका नमाज जनाजा पढ़ो। कलीमुल्लाह नमाज जनाजा पढ़ा के गसल देंगे। हज़रत मूसा पहुँचे तो हज़रत मूसा के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई कि ये तो वो शख्स था जिसको 2 बस्तियों से निकलवाया गया था। हम छोटे सा गुनाह किसी का देखते हैं और गुनाह भी हमारी परसेप्शन में हो और हम पकड़ के उसकी पूरी शख्सियत बना लेते हैं। ये अल्लाह का मनसब है, हमारा मनसब नहीं है। हम दिलों का हाल नहीं जानते। हज़रत मूसा परेशान, अब हुक्म मुकद्दम था, पहले निकाला उसको, उसका गुस्ल दे के, उसके बाद आगे कोई तो पे कि मौला मामला तो ख़तरनाक है, मैं तो परेशान हो गया। अल्लाह ने फरमाया मूसा ये ऐसे ही है जैसे तो समझ रहा है, इसने यही किया था कि ये इसी काबिल था कि इसको बस्तियों से निकाला जाए, लेकिन फिर ये हुआ कि ये इस गार में आ गया, इसको इसके बीवी बच्चों इज़्ज़ा व करम ने छोड़ दिया और फिर इसने मुझे पुकारा और कहा कि मौला अब जब सब छोड़ चुके हैं क्या तू अब भी मेरा रब और मुझ पर रहमत फुगा है। और फिर इसने अपने आप को मेरी रहमत पर डाल दिया। तो है मूसा मुझे हया आई कि मेरा बंदा, मुझे मेरा गुनहगार बंदा अपने आप को मेरी रहमत और मेरी रहमत की मरूनी मिन्नत डाल रहा है और मैं रब कदीर होकर अपनी रहमत से उसको इसलिए महरूम कर दूं कि वह गुनहगार है, लिहाजा मैंने इस पर रहमत की चादर डाल दी। तो लिहाजा उसके आपने अपने आप को उसकी रहम व करम पर छोड़ना है। और दूसरा काम यह है कि किसी से मुतालिक राय कायम नहीं करनी, ये अल्लाह का काम। इस बात